नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के बारे में पूरा बताऊंगा। इस कंपनी की पूरी जानकारी दूंगा और इस वीडियो में आगे मैं इसकी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर कर भी बताऊंगा। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि इससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगी और आप मेरे वीडियो को देखकर उस वीडियो का पूरा फायदा समय से उठा सकेंगे। श्याम मेटालिक्स इंटीग्रेटेड स्टील और फेरो एलॉयज प्रोड्यूस करने वाली इंडिया की लीडिंग कंपनी है और इस कंपनी की जो कंबाइंड कैपेसिटी है वो 5.71 एमटीपीए मतलब मिलियन टन पर एनम है। इनके पास अपना ही कैप्टिव पावर प्लांट है जिसका 81% पावर जो है वो इनके मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से अदर कंपनी से इस कंपनी का जो पावर का खर्चा है वो काफी कम हो जाता है। इनके जो प्लांट्स है वो मिनरल बेल्ट और नेशनल हाईवेज के काफी नजदीक है, उनके प्रोक्सिमिटी में है। मिनरल बेल्ट के आसपास होने से इनको ये फायदा होता है कि इनका जो इनपुट मटेरियल है वो इन्हें आसानी से मिल जाता है। इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट संबलपुर उड़ीसा में है और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जमूरिया वेस्ट बंगाल में है, जिन दोनों की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 5.61 एमटीपीए है। इनके पास एक छोटा सा प्लांट मंगलपुर वेस्ट बंगाल में है जिसका इंस्टॉल कैपेसिटी 0.1 एमटीपीए है और जो इनके पास कैप्टिव पावर प्लांट है उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 227 मेगावाट है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स मेनली ईस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन में सेल होते हैं और इनका बहुत थोड़ा सा पेनिट्रेशन साउदर्न इंडिया में भी है। इनका जो टीएमटी और स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट प्लांट है वो एसईएल ब्रांड नेम से जाना जाता है। इस कंपनी का एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है। ये कंपनी 23 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है जिसमें यूएसए, जापान, कोरिया, इटली, नेपाल और बांग्लादेश भी हैं। और क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2020 के रेवेन्यू का 20% तो एक्सपोर्ट से ही आया है। इस कंपनी ने अपने एसईएल ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने के लिए सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। श्याम मेटालिक्स अपने ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन के थ्रू अपने करंट कैपेसिटी जो 5.71 एमटीपीए है से बढ़ाकर 11.6 एमटीपीए करने वाली है और ये फिजिकल 2020 और 2025 के बीच में ऑपरेशनल भी हो जाएगा। इस कंपनी ने अपने होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी के थ्रू श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर भी किया है और SVEPL मतलब श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड का की बिजनेस है एल्यूमिनियम फॉयल मैन्युफैक्चरिंग और इस कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 300 MT पर मंथ है। इस कंपनी के क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है तो हम लोग चलिए अब इसके रिजल्ट को भी थोड़ा एनालाइज करते हैं। अगर हम लोग इसके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को कंपेयर करें तो टोटल रेवेन्यू में 87% का ग्रोथ हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट में भी 87% का ग्रोथ हुआ है, एबिटा में 140% का ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 233% का और पैट में 157% का। लेकिन अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर टोटल रेवेन्यू में 1% का ग्रोथ हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 9% से घटा है, एबिटा भी 9% से घटा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8% से घटा है और पैट में भी 10% की गिरावट आई है। आप सभी को पता है कि फ्यूल प्राइस में इंक्रीज होने के कारण इन कंपनियों का इनपुट मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है, जिसकी वजह से इनके पैट और एबिटा के मार्जिन में भी काफी असर हुआ है और परसेंटेज में भी गिरावट आई है। अगर हम लोग एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 22 में आप देखिए ये एबिटा का मार्जिन 25% था। अगर प्रीवियस ईयर इसी क्वार्टर को देखें तो वो 19.5% था, लेकिन अगर प्रीवियस क्वार्टर को देखें तो 27.9% था। मतलब एबिटा के मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ी गिरावट आई है। अगर हम लोग पर टन रियलाइजेशंस को कंपेयर करें, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और हाफ ईयरली देखें मतलब पिछले साल के क्वार्टर और इस साल के क्वार्टर और पिछले साल के हाफ ईयर और इस साल के हाफ ईयर को कंपेयर करें तो ये आपके सामने है। फेरस प्रोडक्ट में 62% की ग्रोथ हुई है क्वार्टर बेसिस पर और हाफ ईयरली 56% का। उसी तरह फिनिश स्टील में 40% और 42% का ग्रोथ है, स्टील बिलेट्स में 49% और 53% का ग्रोथ है, स्पॉन्ज आयरन में 60% और 69% का ग्रोथ है, आयरन पेलेट्स में 125% और 142% का ग्रोथ है। इस तरह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यह कंपनी हर तरह से अच्छा कर रही है।
इस कंपनी का मार्केट कैप 8,688 करोड़ है और करंट पी 5.89 है। इंडस्ट्रियल पी 12.4 है। तो इस तरह से ये इंडस्ट्रियल पी से नीचे ट्रेड कर रहा है और इस कंपनी का अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 1.71 है। ये भी काफी कम है। करंट रेशियो 3 है और क्विक रेशियो 2 है। इस तरह से ये अपने करंट लायबिलिटीज को भी पे करने में पूरी तरह से सक्षम है। अब चलिए हम लोग इसे चार्ट पर भी थोड़ा देख लेते हैं, ये कैसा लग रहा है। ये श्याम मेटालिक्स का चार्ट है। आपको पता ही है इस कंपनी का भी हाल में ही आईपीओ आया है और ये 24 जून 2021 को ही लिस्ट हुई है। मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स में ऐसा ही होता है कि लिस्टिंग के बाद वो सबड्यूड हो जाता है और उसका प्राइस एक खास रेंज में ही फंस जाता है। ऐसा ही कुछ इस कंपनी के साथ भी हो रहा है। आप देखिए यहाँ से लिस्टिंग हुई और यहाँ से ये यहाँ तक प्राइस गया 450-53 रुपए के आसपास और उसके बाद ये गिरकर एक खास प्राइस रेंज में फंस गया है। और इस कंपनी का जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो लगभग 330 रुपए का है। अगर हम लोग इसे एमएसीडी इंडिकेटर पर भी देखें तो यहाँ देखिए एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ था, लेकिन अब वापस एमएसीडी की लाइन वो सिग्नल लाइन के करीब आ गई है। मतलब ये जो गैप था उसको नैरो करती जा रही है। और अगर हम लोग इसे आरएसआई इंडिकेटर पे भी देखें तो ये 40 के आसपास है। मतलब इसमें कोई खास स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा, कोई भी डाइवर्जेंस भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसका प्राइस 330 के नीचे आ जाए तो आपको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। अभी इसमें कोई भी एंट्री की सिग्नल मेरे हिसाब से तो नहीं बन रही है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर ये नहीं शो कर रहा कि इसका प्राइस अब अप ट्रेंड में जाने वाला है या इसका डाउन ट्रेंड का कोई भी रिवर्सल अभी मुझे नहीं दिख रहा। ये मेरी राय है, इसमें कोई भी मेरी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। धन्यवाद।